हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ का आज डे नंबर 3 है। हमने फर्स्ट डे 2 नंबर्स का कंपैरिजन सीखा था, जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया था। और नेक्स्ट यानी कल हमने उन्हीं दोनों क्वेश्चन को रिपीट किया था और कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन सीखे थे। चलिए अब हम एक कंपैरिजन क्वेश्चन को हटा के एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर्स कॉन्सेप्ट। The first question of two-digit problem is the sum of the digit of two-digit number is 12 and the number obtained by interchanging the two digits exceeds the given number by 18. Then find the number. Firstly, we have to know that what do you mean by two-digit number. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि two-digit number क्या होता है। तब two-digit number में अगर आप example अगर लेना चाहें, just recall your numbers 1, 2, 3 and so on. When the first, so we'll get that the first number of two digit is 10. So 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारी 2 डिजिट होती है। कौन सी होती है 2 डिजिट? 0 will be placed on 1's place and 1 will be placed on 10's place. So यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस टाइप के नंबर हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। एंड देन 11, 12 एंड 13, 14 एंड सो ऑन, बहुत जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे अप टू 99 वो हमारे 2 डिजिट नंबर में कैटेगरी में आएंगे। चलिए, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नंबर तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे तो वेरिएबल है। तो हमें क्या करना होगा, जब कुछ भी हमें नहीं पता है देन वी विल लेट द 1's डिजिट बी x एंड 10's डिजिट बी y। बट हमारा जो नंबर हुआ वो 2 डिजिट कैसे बना? क्योंकि हमारे जो डिजिट्स में जैसे 1's डिजिट में 1 आ रहा है, तो हमारी जो 1's डिजिट होनी चाहिए वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए। एंड देन 10's डिजिट, सो व्हाट डू यू कॉल 10's मीन्स जो हमारी 10's डिजिट जो भी एज्यूम की है उसके साथ हमें क्या करना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। देन वी विल गेट आवर 2 डिजिट नंबर। तो हमें क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10's डिजिट एंड प्लस 1's डिजिट। सो हियर 10's डिजिट इज y, so 10 into y, and then 1's digit is x, so 10y plus x will be our actual number or original number. Okay, so next this one is our case number 1 कह सकते हैं हमारा। Just read our question again. The sum of two digit number is equal to the sum of digits of a two digit number is 12. So case number 1 is equal to, case number 1 is सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। यहाँ हमने डिजिट का अज्यूम किया है x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 12 अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। देन अगेन वी हैव टू रीड अवर क्वेश्चन। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें जो हमारा नंबर मिला था उनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if we interchange digits of original number, then our new number will be 10y प्लस x की जगह पे क्या हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, डिजिट को अपना इंटरचेंज कर दिया है। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स बाय द 18, फाइंड द नंबर। तो हमें जो डिजिट इंटरचेंज होके मिली है, यानी केस नंबर 2 इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी 10x प्लस वाई जो कि हमें मिला है एक्सीड्स बाय 18 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी हमारे ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है, मीन्स 10y प्लस x प्लस 18। Okay, so this one will be our equation according to our question. Okay, so separate the variable part one side and number part one side. So we'll get 10x plus y. When we separate the y part one side and x part one side, then remember it, your sign should be interchange, आपके साइन भी
इंटरचेंज होने चाहिए। मीन्स 10y जो है हमारा प्लस साइन है, तो आपको जब लेफ्ट साइड लाना है तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, और हमारा जो x है वो भी प्लस है, तो अगर वो भी माइनस के साथ आएगा, यानी आपका, और यहाँ पे आपका क्या है, नंबर पार्ट है, तो नंबर पार्ट आप ऐसे ही लिखे रहिए। तो यहाँ पे आया क्या, just subtract the same variable and just like 10x and minus x, 10x minus x, 9x, and plus y minus 10y, so we'll get minus 9y। माइनस क्यों आया, इन दोनों में कौन सा साइन है, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 10y है, and 10y has minus sign, that's why we'll apply the minus sign on here। so 9x minus 9y is equal to 18। so common side अगर आप देखिए तो 9 कॉमन आ गया, तो x minus y is equal to 18। so हम देखते हैं कि 9 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई साइन। तो बट हमें क्या करना है, ये 9 जो होगा वो न्यूमेरिक पार्ट है, तो हमें भी दूसरी तरफ भेजना होगा, ऑन द अपोजिट साइन, मीन्स अपोजिट साइन के साथ में, विद अपोजिट साइन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18/9। 18/9 को जब सॉल्व करें तो क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, अवर फर्स्ट इक्वेशन वाज x plus y is equal to 12, and here our second equation is x minus y is equal to 2। these are these are our two equations। so how we can solve this type of equation, just remember your first day, I have already told you the method of elimination method हम पहले ही बता चुके हैं आपको। then we can apply this method on this question again। फिर से हम इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। so firstly we will write the both equation from equation 1 and 2 by using elimination method। okay, so first equation was x plus y is equal to 12, and our next equation was x minus y is equal to 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को देखिए, x and x सिमिलर and y सिमिलर, बट which variable we have to eliminate firstly, मीन्स हमें क्या करना है, हमें उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है जिनके साइन हमारे ऑपोजिट होने चाहिए। मीन्स y हैव प्लस साइन एंड इन द नेक्स्ट इक्वेशन y हैव माइनस साइन, सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस वेरिएबल। सो अगेन आप x और नंबर्स के साइन को देखिए, देयर आर plus sign on x side, and so we will add it, so x plus x 2x, and when we look the numbers of both equations, so हमारे numbers क्या हैं, 12 and 2, and both have 12 plus sign, so we'll add it। so 12 plus 2 is equal to 14, so x is equal to 14/2, so we'll get x is equal to 7, which is the value of ones or tens। किसकी वैल्यू थी, this value is our ones digit, so our ones digit is 7। How we will get the value of y, हमें y की वैल्यू कैसे मिलेगी, now putting the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में हमें x की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन 2 तो ये वाली थी, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या करना है, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो सेपरेट द नंबर वन साइड, आप क्या करेंगे, सेपरेट द नंबर वन साइड, नंबर्स को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आप सेपरेट करिए, बट लुक द साइन फर्स्टली रिवर्स साइन के साथ। ठीक है, तो 7 हमारा प्लस साइन था, तो 7 हमारा प्लस साइन जो कि लेफ्ट राइट साइड में अगर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा। हियर द माइनस साइन ऑफ वाई साइड हैज अवेलेबल ऑल्सो, है ना, माइनस साइन है वाई के साथ फिर भी। ठीक है, 2 माइनस 7, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 7, so 5 और minus 5 will be cancel out, so we'll get the value of y will be 5। but is this our answer, क्या ये हमारा आंसर है, no, this is not our answer, because our question says that you have to find the number, not digits only। okay, so our original number will be 10 what
10y और x, 10y प्लस x था। क्यों? क्योंकि टेंस हमारा हमने क्या माना था, टेन को टेंस वाली डिजिट मानी थी ना, y को टेंस वाली डिजिट मानी थी ना, सो दैट्स वाई 10y प्लस x विल बी अवर ओरिजिनल नंबर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ on this part. So 10y well, the value of y is 5, so 10 into 5 plus value of x is 7. So when you multiply by 10 to the 5, we'll get 50 and plus 7, and then our answer will be 57. This one is our answer. Okay, is it clear? Okay, then now we are going to solve another question of this topic, 2-digit number, because ये जो टॉपिक है वो आपका इतना इजी टॉपिक नहीं है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं डिजिट को रिवर्स करने में और जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसके साथ कंडीशन लगाने में, है ना। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रैक्टिस more question of this topic. Okay, so our next question is 7 times of 2-digit number is equal to the 4 times of the number obtained by reversing the order of its digit. If the difference between the 2 digit is 3, then find the number. क्या हमको ये शुरू में नंबर की बात कर रहा है? नहीं, हमें तो डायरेक्टली कह दिया कि 7 times of 2-digit number is equal to the 4 times of the number. Firstly we have to assume the digits of 2-digit number. So let us apply the same process as our question number 1. Let 1's digit be x and 10's digit be 1. Okay, so हमारा नंबर क्या होगा? So number will be, original number will be 10 और 10 जो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टेंस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एज द नेम शोज, हमारा जैसा नेम शो करता है वैसे हमारा डिजिट के साथ 10 मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, वंस के साथ कुछ भी है ना, वंस मीन्स 1, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू एनी नंबर टू द प्लेस ऑफ वंस, है ना, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो आवर ओरिजिनल नंबर विल बी 10y प्लस x। लेट अगेन, चलिए सबसे पहले हमें अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। 7 टाइम्स ऑफ द 2-digit नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स जो करने पर आपका जो नंबर ऑब्टेन होता है उसका 4 टाइम्स और 7 टाइम्स जो कि 2-digit नंबर है उसका इक्वल होता है। तो हमारी कंडीशन कह रही है रिवर्सिंग द डिजिट्स। सो बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, new number will be 10x plus y. अब लगाते हैं केस नंबर 1। आप चाहे तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 digit is 3, then if the difference between 2 digit is this, next। अब हम तो बताएंगे ही अभी, लेकिन आप चाहे तो यहां से भी शुरू कर सकते थे। ठीक है, चलिए, न्यू नंबर विल बी 10x plus y। ठीक है, सो अगेन रीड द क्वेश्चन। आप वर्ड प्रॉब्लम में याद रखिए बेटा, जितनी बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से आपको कंडीशन समझ में आएगी। 7 टाइम्स ऑफ 2-digit नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 2-digit नंबर। हमें नहीं पता है कि ये रिवर्सिंग वाले डिजिट तो यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, मीन्स ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स करना है। तो 7 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स ऑफ 2-digit नंबर 10y plus x is equal to 4 times of the number obtained by reversing the digit, और so 4 times means 4 multiplied by reversing digits का 4 times है 10x plus y। ये हमारी हो गई कंडीशन। ओके, सो 7 multiplied by ओरिजिनल नंबर, सो देर आर 2 पार्ट, तो 7 का आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 multiplied by 10y तो 70y, and apply the plus sign here, and 7 multiplied by x तो 7x is equal to, and when you multiply by, similarly we will apply the same process, 4 multiplied by 10x तो 40x, and 4 multiplied by y तो 4y। ठीक है, सेपरेट द x and y साइड, y वन साइड। ठीक है, वन साइड सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे तो आप 7 को आप लेफ्ट टू राइट ले जा सकते हैं, चाहो तो राइट टू लेफ्ट, एज यू विश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली हमने देखा है कि एक्स वाली जो डिजिट होती है वो प्लस साइन के साथ ही रहती है, एज हमारी इक्वेशन अच्छी लगती है, कह सकते हैं। तो 40x माइनस 7x प्लस, क्योंकि हमें वेरिएबल अगर आप लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट ही ले जाइए दोनों ही। ठीक है, तो 40x माइनस 7x और 4y माइनस 70y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा बेटा। अब यहाँ पे हम
एक्स और वाई के दोनों चीज़ों को वन साइड तो ले आए हैं. देन वी विल सी दैट 40x minus 7, then our answer will be 33. And when we subtract plus 4y minus 70y, then we'll get 66. So कॉमन पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ना. जब मैंने यहाँ 33 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 33 ही था, तो यहाँ x बचा. एंड व्हेन वी डिवाइड 66 to the 33, then 2 will be योर आंसर. सो 2y विल बी रिमेनिंग नंबर और वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ अंदर क्या बचा, x माइनस 2y. सो हमें क्या करना है, 33 जो कि नंबर है और 0 के पास ले जाना है. सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0.33. बट 0 अपॉन समथिंग दैट हैज 0, द वैल्यू विल बी 0. सो अवर नेक्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन विल बी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. Now read the question again for case number 2. 7 times of number of 2-digit number is equal to the 4 times of 2-digit number obtained by reversing of its digit. If the difference of between the 2 digit is 3, then find the number. Case number 2 हमारा क्या कह रहा है, if difference between 2 digits is 3, तो हमारा क्या है, डिफरेंस. हमें डिफरेंस मीनिंग माइनस, अगर हमें इन दोनों डिजिट को माइनस कर देते हैं तब हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है. तो केस नंबर 2 विल बी x minus y is equal to 3. So equation 2. So by applying कह सकते हो, by applying elimination method, in equation 1 and 2. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. एंड हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल देखिए, वेरिएबल x और x है. नेक्स्ट में आप देखेंगे तो y एंड 2y है. तो दैट y वेरिएबल ऑफ y और वैल्यू ऑफ वाई आर नॉट इक्वल. तो हमारी वाई की वैल्यूज जो है, वैल्यूज विद वेरिएबल, वो तो इक्वल है नहीं. ठीक है, तो अब क्या है, अब हमें जाहिर सी बात है, हमें एक्स को ही कैंसिल आउट करना पड़ेगा. डजेंट मैटर आपके अगर साइन सेम है, सो दैट हैज कंडीशन, वी विल अप्लाई दैट. ओके, हमारे पास एक कंडीशन है, सो कुछ वो अप्लाई करेंगे. सो फर्स्टली वी विल कैंसिल आउट द वेरिएबल ऑफ एक्स. ठीक है बेटा, देखिए अगर हमारे दोनों साइन इक्वल होते हैं तो हमारे पास कंडीशन ये कहती है कि आपके जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन रिवर्स कर दीजिए. ठीक है, सो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन में वैसे भी आपको क्या करना होगा, साइन तो इंटरचेंज करना होगा. नेक्स्ट वाले इक्वेशन वी विल सी दैट द प्लस साइन अप्लाई हियर, सो वी विल इंटरचेंज इट माइनस साइन. एंड हियर वी विल सी द माइनस साइन, सो वी विल रिप्लेस इट टू द प्लस साइन. सो प्लस साइन के साथ इंटरचेंज कर देंगे. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 भी आपका क्या है, प्लस साइन के साथ है, जो हमको माइनस साइन करना पड़ेगा. अब क्या करें, हमारा एक्स तो कैंसिल आउट हो गया. ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो कि वाई था वो तो प्लस से कन्वर्ट हो गया. तो सब्ट्रैक्ट 2y minus 2y plus y, plus minus minus, so we'll get y and with the minus sign. क्यों, 2 माइनस का साइन है जो कि बड़ा है, तो माइनस y इज इक्वल टू -3. सो माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, सो आवर वैल्यू विल बी 3. एक डिजिट तो हमें मिल गई. सो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. क्यों, इक्वेशन 1 में यहाँ पे हमें 0 है, तो हमें वैल्यू जल्दी मिल जाएगी. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ x विल बी x माइनस 2y की जगह क्या आया, y की जगह 3 आया. वो भी इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6. सो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये हमारा अभी आंसर नहीं आया है. क्यों, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था, सो आवर ओरिजिनल नंबर विल बी, नाउ ओरिजिनल नंबर विल बी 10y प्लस एक्स था. तो हमारा क्या है, 10y की वैल्यू हमारी 3 थी और वैल्यू हमारी x की क्या है, 6 आई. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 30 प्लस 6 यानी 36 विल बी आवर आंसर. ओके.